नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी जीडी के स्पेशल सीरीज 10 के दम में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेक्चर नंबर मेरे भाई ये 31 है और मेंसुरेशन 2D का ये लेक्चर नंबर 1 है। आज हम लोग क्षेत्र मित्र के बेहतरीन 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जल्दी से आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बिना देरी करते हुए, बिना समय गंवाए हुए सीधे आते हैं हम लोग अपने प्रश्नों पर। पढ़ते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और जो लोग शुरू से जुड़े, अगर चीजें बेहतर लग रही हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अंत में आपको शेयर करना है। देखते हैं प्रश्न क्या लिखा। कह रहा है एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं, एक 7 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो हीरोइन फार्मूला आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है अंडर रूट के अंदर s, फिर s माइनस a, फिर s माइनस b और फिर s माइनस c। ठीक, इस फार्मूले के यूज से हम लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को निपटाएंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए मेरे भाई, s क्या होता है? s होता है अर्ध परिमाप। s क्या होता है? तो ये होता है मेरे भाई अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप निकालते कैसे हैं? तो तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ के यदि हम आधा कर दे तो हमें अर्ध परिमाप मिल जाता है। और तीनों भुजाओं को यदि जोड़ेंगे और 2 का भाग नहीं देंगे तो वो हमारा होता है परिमाप। परिमाप सभी लोग भली भांति जानते हो, तीनों भुजाओं के योगफल को मेरे भाई परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। तो अब यस का मान निकाल लो। तो यस का डायरेक्ट मान निकालना सीखिए। तीनों को जोड़ना है आपको, तो 7 + 9 + 8 और डिवाइड बाई 2। तो s बराबर हो जाएगा 9 7 16, 16 4 20, 4 24 आ जाएगा मेरे भाई। 2 का जब आप भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 12। कितना आ जाएगा? 12। और जब ये 12 आ जाएगा तो बस आप इस क्षेत्रफल में रख दोगे। तो क्षेत्रफल बराबर, अब देखो इस प्रश्न में हम लोग समय कैसे बचाएंगे उस चीज को समझो भाई। s का मान 12 आ गया तो पहले तो यहाँ पर 12 लिख दो। फिर 12 में पहली वाली भुजा आपको घटानी है, तो क्या करोगे? यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहे हैं। 12 में 7 कम कर दोगे। दोबारा में फिर s माइनस b का मतलब है दूसरी भुजा घटाओगे तो 12 - 9 कर दोगे और फिर 12 - 8 कर दोगे। इतनी बात समझ गए? अब बस यहाँ से आपका अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 12 में 7 कम करोगे 5, 12 में 9 कम करोगे 3, 12 में 8 कम करोगे 4। अब मेरे भाई आपको वर्गमूल लेना है। तो एक गलती ये मत करना आपकी, पहले सबका गुणा करा दिया फिर वर्गमूल। यहीं से हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 12 को मेरे भाई 4 × 3 लिख सकते हैं। 5 का फैक्टर होगा नहीं, 3 का फैक्टर होने गई, 4 को ऐसे ही लिख दो। अब देखो दिमाग लगाओ जरा, ये 4 और ये 4 दोनों रूट के अंदर है। समझने का प्रयास करना, 2 जगह 4 दिया गया है। तो अगर हमें रूट से बाहर निकालना तो केवल एक 4 बाहर आएगा, तो यानी बाहर हो जाएगा 4। 3 देखोगे यहाँ पर है तो एक पेयर बाहर निकलेगा और 5 पर रूट लगाना है। तो 4 3 12 रूट 5, यानी फाइनल आंसर आपका पहला सही हो जाएगा 12 रूट 5। पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, एकदम आसान से हर एक चीज समझाने का प्रयास किया। बाकी क्वेश्चन हम लोग बहुत स्पीड में निपटाएंगे। समझ लीजिए त्रिभुज की जब भी 3 भुजाएं दी जाए और आपसे क्षेत्रफल पूछे मेरे भाई, तो हीरोइन फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। a b c आपकी भुजाएं हैं। यस है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे आता है? तीनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को रोक के अपने कॉपी में लिखते जाइए चीजों को, साथ में वीडियो को रोक कर आप खुद से ट्राई किया कीजिए। जैसे उसी टाइप का एक और प्रश्न, इसको थोड़ा स्पीड में निपटाएंगे। देख रहे होगे पहली भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई 15 सेंटीमीटर, तीसरी 21। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले मेरे भाई s निकालोगे, 12 + 15 + 21, 2 का भाग दे दोगे, सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 1 8, 2 3 4 यानी 48/2। तो फाइनल s बराबर कितना आ जाएगा? 24। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? अभी बताया आपको, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। रख दीजिए फटाफट से हर एक वैल्यू को। s का मान कितना है? 24। फिर 24 में a को घटाओ तो 24 में 12 कम करोगे, डायरेक्ट लिख दे 12। फिर 24 में 15 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 बचेगा यहाँ पर। और फिर 21 कम करोगे तो मेरे भाई 3 बचेगा। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर 24 को फैक्टर कर ले, 2 दूनी 4
और दूनी 8 और इंटू 3 24, ठीक। 12 को लिख सकते हो 4 गुणा 3 और आगे 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 और आगे 3, ठीक। इस टाइप से आप फैक्टर कर लो। एक तो मेरे भाई बेसिक तरीका होता है, पहले आप सबका गुणा कराओ। क्यों इतनी मेहनत करोगे, पूरा गुणा कराओगे फिर वर्गमूल ढूंढोगे, टाइम लगेगा। अब देखो 2 2 के पेयर बाहर निकाल लो, जैसे यहाँ पर अभी रूट हटा देते हैं। अब समझने का प्रयास करना, ये 3 2 जगह है तो एक 3 का बाहर आएगा, इस पेयर में से एक 3 बाहर निकाल लीजिए, ठीक। इस 2 के पेयर में से 2 बाहर निकाल लीजिए, और कुछ निकल रहा है बाहर। इस 4 को जब आप वर्गमूल करोगे वो भी 2 आ जाएगा मेरे भाई। अब ये बचेगा 3 दूनी 6, तो रूट के अंदर कितना बचेगा 6। इतनी बात समझ गए। अब 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई 36 रूट 6। तो फाइनल आंसर आपका ए हो जाएगा। या फिर आप सबका गुणा कराओगे तो फिर वर्गमूल, तो जब सबका गुणा करा दोगे तो वो संख्या हो जाएगी बड़ी, और जब बड़ी संख्या हो जाती तो वर्गमूल करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन आया, जो भी 10 सिलेक्ट किए हैं। देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। अब देखो इसको समझाते हैं, इसको बहुत ही आसानी से निपटाते हैं। कह रहा एक त्रिभुज का परिमाप, परिमाप जानते हो 2s बराबर कितना दिया गया है 54। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो मेरे भाई कि जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ध्यान से एक एक चीज को समझना, जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर तीनों भुजाओं का योग आपको 54 दिया गया है और इधर जो मेरे भाई अनुपात दिया गया है 5:6:7, अगर हम इन तीनों को जोड़े तो 7 6 13 5 18, यानी यहाँ पर भुजाओं का योग कितना बन रहा है 18, और यहाँ पर भुजाओं का योग कितना दिया गया 54। तो 18 का मान मेरे भाई यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, 18 का मान 54 दिया होगा। तो अगर इसको काटोगे तो 18 × 54, तो 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? किसी किसी के पल्ले नहीं पड़ी होगी, फिर से समझो। हमने कहा मेरे भाई, उसने प्रश्न में बोला है कि जो परिमाप है वो कितना है 54। तो अगर परिमाप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, परिमाप का मतलब होता है जैसे ये कोई त्रिभुज दिया गया है तो तीनों भुजाओं का योग जो होता है वही परिमाप होता है। कोई भी दुनिया, जैसे वर्ग है, वर्ग में आप जानते हो वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। ये क्या है? वर्ग। तो वर्ग का परिमाप हम लोग क्या पढ़े? 4a ही तो पढ़े हैं। तो ये कैसे आया? इसको जोड़ने के बाद। अच्छा, अगर हम बात करें आयत की, तो आयत की अगर सामने सामने ए और ए है और इधर भी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। आयत का परिमाप आपने पढ़ा होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये निकल के कहां से आया वो भी तो आप समझो मेरे भाई। ए और ए हो जाता है 2a और b हो जाता है 2b, यही 2 कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बचता है ब्रैकेट में a + b, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो एक बात समझो, कोई भी दुनिया की आकृति हो, जब परिमाप पूछे तो चारों तरफ की जो साइडें होती हैं उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो परिमाप दिया गया 54, और अनुपात में जब हमने जोड़ा तो 7 6 13 5 18, यानी 18 का मान 54 दिया तो 1 का मान 3 हो जाएगा। इससे निकलेंगे मेरे भाई ओरिजिनल भुजाएं। अब 1 यूनिट 3 के बराबर है, 3 का इसमें गुणा करो तो पहली भुजा हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, 3 का गुणा 6 में करोगे दूसरी भुजा हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, 3 का गुणा 7 में करोगे तीसरी भुजा हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब काम हो जाएगा। अब देखो 2s का मान मेरे भाई 54 अगर दिया गया था, 2 से इसको निपटा दोगे तो s का मान कितना आ जाएगा 27, यानी जो अर्ध परिमाप है वो 27। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सभी लोग जानते हो हीरोन फार्मूला, पहले रखते हैं s का मान कितना है 27, फिर s से पहली भुजा घटा दे तो 15, जब 27 में कम करोगे 15 5 20 7 5 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। जब 18 इसमें कम करोगे तो बचेगा मेरे भाई 9, और जब 21 कम करोगे तो यहाँ पर बचेगा 21 6 27, तो यहाँ 6 बचेगा। बस इसके फैक्टर कर लो। तो देखो 27 को हम लोग 9 × 3 लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं, और 9 को 9 ही बना रहने दो, यहाँ पर 6 रहने दो। अब देखो यहाँ पर ये वाला 9 और ये वाला 9 रूट से बाहर निकालोगे 1 9 बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 रूट से बाहर निकालोगे 1 3 आ जाएगा, 6 चौको 24। अब 4 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 6, तो 9 3 27 दूनी 54, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 54 रूट 6, यानी 54 रूट 6। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बेहतरीन क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है आने वाले कोई भी एसएससी का एग्जाम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक त्रिभुज का जो परिमाप है 72। अब देखो इस बार जो परिमाप जब भी कहे 2s बराबर कितना दिया गया है 72, कह रहा है उसकी भुजाएं 7 8 और 9 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से मेरे भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और आई होप आप इसको जरूर से जरूर निपटाओगे। वीडियो को रोककर पहले खुद से ट्राई करो, और फिर अभी आंसर हम लोग आपस में मैच कराएंगे कि किसका एकदम सही था। क्लियर। तो सबसे पहले आप ये समझो, जो यहाँ पर पहले जोड़ो
तो 9 8 17, 17 7 कितना होता है 24, यानी 24 का मान उसने कितना दिया गया है 72। तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72। तो एक यूनिट का मान फिर से 3 आ गया। जब भी अनुपात दिया जाए तो एक यूनिट का जो मान होता है उससे ओरिजिनल भुजाएं निकालोगे तो 7 तिया 21, पहली हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, दूसरी हो जाएगी 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर और तीसरी हो जाएगी 9 तिया 27 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर मेरे भाई 2s बराबर दिया गया था 72, तो जब 2 से इसको काटोगे तो यस यानी अर्ध परिमाप हो जाएगा 36। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर s यानी 36, फिर s माइनस a। तो 36 में 21 कम करोगे तो 21, 5 कितना बचेगा 15, फिर 24 कम करोगे तो 6 और 6 यहाँ पर मेरे भाई 12 बचेगा, 27 जब कम करोगे तो 9 बचेगा। बस इसका आपको वर्गमूल लेना है। तो देखो 36 का वर्गमूल 6 होता है, बहुत ही आसान होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब बचा 12 और 15, तो 12 और 15 फैक्टर कर लो। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। बस इसको भी हल कर लो जरा। तो ये 6 का गुणा 3 में करोगे 18। अब देखो ये 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। ये 2 पेयर 3 3 के हैं तो 2 पेयर में एक पेयर बाहर निकल आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा 5। तो 18 दूनी 36, 36 × 3 कितना होता है 36 × 3 108 रूट 5। तो फाइनल आंसर ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। इस तरीके से टुकड़े कर करके वर्गमूल लिया करो। अगर आपने ये गलती कर दी एग्जाम में कि पहले सबका क्या किया, गुणा करवा दिया, गुणा करवाने के बाद एक बड़ी सी संख्या बन जाएगी, फिर उसका वर्गमूल बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे पेयर बना लो 2 2 के और आराम से इसको हल कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है इस टाइप के, इसको भी नोट कर लीजिए। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितने लोगों का 108 यानी पहला ऑप्शन एकदम सही आ गया था। क्लियर। देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः। देखो अर्ध परिमाप यस होता है और भुजाओं के बीच का अंतर यानी यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये चीज आपको दे रखी। देख लो कितना क्वेश्चन घुमाया गया। और जब भी क्वेश्चन घुमाया जाए तो इंपॉर्टेंट का लोगो पहले आप लगा लीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज है, उसका जो मेरे भाई अर्ध परिमाप है यानी 2s, यानी किसकी बात कर रहा है, फुल परिमाप क्या होता है 2s और अर्ध परिमाप s। और कह रहा है भुजाओं का अंतर क्रमशः 20, 16 और 12 दिया गया। यानी पहले अर्ध परिमाप फिर भुजा को घटाना। तो पहली संख्या कितनी दी गई है 20, दूसरा कितना दिया गया 16 और तीसरा कितना दिया गया है 12। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समझो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये इसमें कुछ चीजें आसान भी है कठिन भी। फार्मूला क्या होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही तो होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यस माइनस सी, यस माइनस बी, यस माइनस सी, तीनों चीजें दी गई लेकिन मेरे भाई एस नहीं दिया गया है ना। तो अब एस निकालने के लिए लगाएंगे हम लोग जुगाड़। तो 2s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। समझते जाना ध्यान से। 2s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला होता है। या ऐसे कह सकते हो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, इन तीनों को अगर हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मानकर जोड़ दें तो यस 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 क्या हो जाएगा मेरे भाई 3s और ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस सी। और इधर सबको जोड़ दोगे 20, 30, 40 और 8 कितना हो जाएगा 48। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 3s, माइनस कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे भाई हो जाएगा 48। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, तो आप कहोगे 2s के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है 3s और यहीं पर लिख दोगे 2s बराबर 48। तो 3s में जब 2s कम करोगे तो मेरे भाई s बराबर कितना आ जाएगा 48। तो अब यहाँ से एक ट्रिक निकलती है, जब भी अर्ध परिमाप और भुजाओं का अनुपात दिया जाए तो उन तीनों का जो योग होता है वही हमारा अर्ध परिमाप के बराबर होता है। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो क्योंकि इन तीनों का योग बना था 48 और यहाँ पर जब हम लोगों ने हल किया इसको तो यस बराबर भी कितना आया 48। तो एक स्टार बना के अपने कॉपी में नोट कीजिए कि जब भी अर्ध परिमाप और भुजाओं का अनुपात आपको दिया जाए तो जो अनुपातों का योग होगा वही आपका अर्ध परिमाप होगा। अब बहुत ही आसान हो गया। त्रिभुज का हमें क्या निकालना है मेरे भाई, क्षेत्रफल। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो यस का मान कितना आ गया, तो 48। अब 48 में आप अब देखो यहाँ पर घटाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर तीनों चीजें आपको पहले से दे रखी हैं 20 × 16 × 12। बस वर्गमूल आप करो। अब देखो 16 का वर्गमूल कर लोगे 4 बाहर आ जाएगा। 48 को क्या लिख सकते हो 12 × 4, 12 × 48, इसको 4 × 5 और 12 को 4 × 3। ठीक, ऐसे टुकड़ों में आप हल करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। तो पहले 4 बाहर है। अब देखो ये 2 जगह पर आपको 4 दिख रहा है तो इससे मेरे भाई एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, इस 4 का जब वर्गमूल करोगे
तो 2 आ जाएगा बाहर। अब देखो ये 12 का गुणा जब 3 में करोगे तो 12 तो यहाँ क्या हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है 6, यानी सिर्फ और सिर्फ बचेगा रूट के अंदर 5। अब इसका गुणा करा लो, 4 चौको 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 6 रूट 5। अब हल कर लो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 1 19, तो 192 अंडर रूट 5। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन अगर मेरे भाई अच्छा लग रहा हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर बोला था उसने क्या, अर्ध परिमाप और भुजाओं का जो अंतर है वो 20, 16 और 12 है। अर्ध परिमाप और भुजाओं का अंतर आपको दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले हमें जरूरत पड़ेगी अर्ध परिमाप की, यानी एस के मान की। यहाँ तो कोई काम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी आसानी से निकाल लिया, लेकिन हमें एस की जरूरत है। एस के लिए क्या करोगे, परिमाप का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, तीनों को हमने जोड़ लिया, एस एस एस, तो हो जाएगा 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर इन तीनों का योग। इन तीनों में माइनस लगा है तो माइनस कॉमन कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर है, तो 3s में जब 2s घटाओगे तो s बचेगा। यानी जो उन तीनों अनुपातों का दिया गया है अंतर, उन्हीं को यदि हम जोड़ दें तो डायरेक्ट हमारा अर्ध परिमाप आ जाता है। यही ट्रिक बनती है। ठीक, तो हम आपको बेसिक सिखाने के साथ ट्रिक सिखाएंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, इस बार आपको कुछ इस टाइप से त्रिभुज दिया गया है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः। देखो अर्ध परिमाप यस होता है, भुजाओं के बीच का अंतर फिर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, तीनों चीजें दे रखी है। ठीक, इस बार हम और थोड़ा स्पीड में निपटाने का प्रयास करेंगे, जो शॉर्टकट। ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पर ये तीन चीजें दे दी गई। उसके बाद में आपसे कह रहा है अर्ध परिमाप भुजाओं का अंतर दिया गया, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अर्ध परिमाप निकालना हो तो तीनों को जोड़ते हैं। इन तीनों को जो 18, 17, 25 जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 60, यानी जो अर्ध परिमाप है वो क्या हो जाएगा 60, और भुजाओं का अनुपात दिया गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, बिल्कुल आसान है, सेम उसी टाइप का। तो अर्ध परिमाप यस, फिर यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। बोलो कोई समस्या। अब क्या करोगे, अंडर रूट एस की जगह पर क्या रख दोगे 60। अच्छा, यस माइनस ए का मान कितना दिया गया है 18, यस माइनस बी का मान क्या दिया गया है 17, और यस माइनस सी का मान क्या दिया गया 25। बोलो कोई यहाँ तो कोई समस्या, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब देखो अंडर रूट के अंदर 25, अब 60 को क्या लिख सकते हो, इसका फैक्टर कर लो। 60 को लिख सकते हैं मेरे भाई 4 गुणा 3, 4 3 12, 12 5 60, ऐसा लिख सकते हैं 60 को। 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 17 के फैक्टर होंगे नहीं, 25 को 25 ही रहने दो। अब देखो 25 जब रूट से बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, ये वाला 4 जब रूट से बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 को जब रूट से बाहर करोगे तो 3 आ जाएगा। अब जो रूट के अंदर बचा है लिख लो। देखो यहाँ पर 25 बाहर निकाल लिया 5 आ गया, 9 बाहर निकाल लिया 3 आ गया, इस 4 को बाहर निकाल लिया 2। अब बचा क्या आपका, तो बचा है आपका 5 थे 15 दूनी 30, और 30 का गुणा 17 3 51, यानी 510 हो जाएगा। अब रूट के अंदर सभी में 510 है, तो यहाँ पर गुणा करो 5 दूनी 10, 10 30, तो 30 और अंडर रूट के अंदर 510, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सेम टाइप के 2 3 प्रश्न सिलेक्ट किए हैं ताकि हर एक चीज आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। यहाँ पर मेन बात क्या होती है, तीनों को जोड़ोगे तो वो हो जाएगा अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला, यस यस माइनस है, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अच्छा, यहाँ ये मत गलती करना कि 60 से आप ये घटाने लगो, गौर से देखो यहाँ पर मेरे भाई ये यस माइनस ए ही दिया गया है, ये यस माइनस बी दिया गया है, और ये यस माइनस सी दिया गया, तो पहले से वो घटाकर मान दिया गया है। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर इतना है। ठीक, ये तो वही क्वेश्चन है। ओहो, रिपीट हो गया क्या, कोई बात नहीं मेरे भाई, इसको फिर से कर लीजिए आप लोग, और इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। 18, 17, 25 सेम क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, एक बार फिर से आप लगा लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक त्रिभुकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। कोई एक त्रिकोण है, त्रिभुज मान सकते हो आप, 5 सेंटीमीटर है एक भुजा की लंबाई, और दूसरी 2 भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर। ये बढ़िया, कोई मान लो ये ऐसा है, ठीक, ए बी सी मान लिया। कह रहा है एक भुजा जो है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है
और दो भुजाओं का अंतर यानी बी सी का अंतर 1 दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है त्रिकोण की जो परिधि है, परिधि और परिमाप एक ही बात होती है। परिधि 20 सेंटीमीटर दी गई। अभी अभी मेरे भाई आपको हमने सिखाया परिधि मतलब तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कितना दिया गया है? 20 दिया गया। अच्छा 20 में ए का मान कितना है? 5, तो यहाँ 5 रख दोगे तो 5 प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 20। 5 उधर ले जाकर घटा दोगे तो बी प्लस सी का योग कितना आ जाएगा? 15। और बी माइनस सी का अंतर कितना है? 1। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो बी प्लस सी बराबर 15 और b माइनस सी बराबर 1, तो c से c कट जाएगा। 2b बराबर मेरे भाई हो जाएगा 16। 2 के पहाड़े से काट दोगे, b बराबर कितना आ जाएगा? 8। अब b का मान यदि 8 आ गया तो b प्लस सी बराबर अगर 15 है, b का मान 8 है तो c का मान 15 माइनस 8 अर्थात 7 आ जाएगा। बोलो तीनों भुजाएं कैसे निकाली ये पता चल गया। एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कह रहे दो भुजाओं का अंतर जो है वो 1 है। तो पहले तीनों को जोड़ दिया क्योंकि परिमाप भी 20 दिया गया है। अब a का मान 5 था, यहाँ पर रख दिया। 5 को इधर पक्षांतर करोगे, 20 में 5 कम करोगे, क्या बचेगा? 15। तो b प्लस सी बराबर 15 हो गया और b माइनस सी बराबर 1। इन दोनों को जब हल करोगे c से c कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस b और b 2b बराबर 16, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर b बराबर मेरे भाई 8 हो जाएगा, किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो और चाहे माइनस वाले में रख दो, c का मान 7 आ जाएगा। तीनों भुजाएं आ गए। पूछा क्या गया है तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाएं। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर s। अब समस्या s की हो रही है तो s कैसे निकालोगे? तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा, तो 8 7 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर s का मान आ जाएगा 10। नहीं समझ में आया मेरे भाई? हमने कहा यस जब निकालते हैं अर्थात अर्ध परिमाप, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो पहली भुजा थी 5, दूसरी भुजाई थी 8, तीसरी भुजाई थी 7/2। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 8 5 13 और 7 20। 20 में 2 का भाग दोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप 10 हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? यस माइनस ए, यानी इसी 10 में पहली भुजा कम करोगे तो 5 बचेगा, फिर 10 में 8 कम करोगे 2 बचेगा, 10 में 7 कम करोगे 3 बचेगा। बस इसको आप हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। इतना गौर से देखो, ये 100 लिखा है कि नहीं? 10 पंचे 50, 50 का डबल 100, तो ये लिखा है मेरे भाई 103। और 100 जब रूट से बाहर निकालोगे तो 10 आएगा और रूट पर किस पर लग जाएगा? 3 पर, तो 10√3। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक आप समझ रहे हो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और प्यार है शायद कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए ताकि हमारी मेहनत आपके लिए कमजोर ना होने पाए। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर 5। समझो परिमाप फिर से दिया गया। परिमाप होता है हमेशा 2s, या ऐसे कर सकते हो तीनों भुजाओं का योग। ये चीज आपको क्या दी गई है? 32। तीनों भुजाओं का योग कितना दिया गया? 32। कह रहा है एक भुजा 11 सेंटीमीटर, ए का मान क्या होगा? 11। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन कह रहा है अन्य दो भुजाओं का अंतर, तो b माइनस सी का अंतर कितना दिया गया? 5। अब एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी का मान 32 दिया गया। यहाँ पर समझो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया? 32। ए का मान कितना है? 11, तो रख दो यहाँ पर। तो 11 प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 32। 11 इधर लाकर आप घटा दोगे तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा 21। और इधर b माइनस सी बराबर कितना दिया गया? 5। हल कर लो दोनों को, c से c कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2b बराबर 21, 5 26, 2 से काट दोगे मेरे भाई तो b बराबर क्या आ जाएगा? 13। अगर b और c का योग 21 है और एक 13 मान हो गया तो b प्लस सी बराबर 21, b का मान है 13 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 21। तो सी बराबर 21 माइनस 13, तो ये सी बराबर कितना हो जाएगा? 8। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? ए बी सी तीनों पता है। त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल ही पूछ रहा होगा। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट के अंदर यस। यस का ऐसे आएगा तीनों भुजाओं को यानी ए बी सी को जोड़कर आधा कर दो। अच्छा ए बी सी को जब आपने जोड़ा तो ए बी सी का योग कितना दिया गया? 32। चाहे आप ऐसे कर लो 13 13 8 कितना होता है? 21, और 21 और 11 कितना हो जाएगा? 22 और 10 32 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए यस का मान। ये किसका मान है? 2s का। हमें यस का चाहिए तो कितना बचेगा? 16। अच्छा 16 में पहली भुजा घटाओगे, 16 में जब 11 कम करोगे तो 5 बचेगा, फिर 16 में जब 13 कम करोगे तो 3 बचेगा, और 16 में जब 8 कम करोगे तो मेरे भाई 8 बचेगा। अच्छा 16 का वर्गमूल 4 होता है। इधर 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2, तो 4 जब बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, 5 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 रूट 30। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो समझ गए? फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कब समझ में आया? 16 का वर्गमूल मेरे भाई 4। इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 जब रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 2 बचेगा, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 5, 5 से 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो
8√30 यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, नोट करते रहिए कॉपी में बस आप इसी तरीके से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक त्रिभुजाकार गत्ते की तीनों भुजाएं क्रमशः एक कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर दी गई, एक 12 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगवाने का खर्चा। अब देखो त्रिभुजाकार गत्ता है, कोई एक त्रिभुजाकार गत्ता है ऐसा, इसकी भुजा एक दी गई 12 सेंटीमीटर, एक दी गई 14 सेंटीमीटर और एक दी गई 10 12 14 सेंटीमीटर। अब देखो तो पहले क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल ही निकालोगे भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले यश निकालोगे, यश कैसे आता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर अगर आधा कर दे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 12 हो जाएगा 26 10 36, 36 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 18। पहले निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो भी रंगवाने खर्चे है उसको गुणा कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पहले अर्ध परिमाप यानी कितना आ जाएगा 18। फिर 18 में जब आप 12 कम करोगे या सीरियल से चलो, 18 में आप 10 कम करोगे बचेगा 8, 18 में आप 12 कम करोगे बचेगा 6, 18 में 14 कम करोगे बचेगा 4। अब इसको फैक्टर करके लिख दो, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और 6 इंटू 4 वो तो पहले से है। अब इन सबको बाहर निकालो, 9 जब बाहर आ जाएगा तो ये 3 लेकर आएगा, 4 को जब बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 2 डबल पेयर हो जाएंगे तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, इस 4 से भी 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा 6। अब ये 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये मेरे भाई हो जाएगा कितना 24√6, ऑप्शन ही नहीं। ओहो हो, अभी जल्दबाजी नहीं भाई, अभी तो ये क्षेत्रफल आया है 24√6। अब कह रहे रंगवाने खर्चा कितना है 5 रुपए, यानी क्षेत्रफल आया है आपका 24√6 और रंगवाने खर्चा 5, तो 5 को गुणा कर दोगे तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10 दोबारा तो 120√6 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, हम आंसर ढूंढ रहे थे क्योंकि जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया था 24√6। यहाँ पर ध्यान दो, कह रहे 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगवाने का खर्चा क्या होगा, यानी क्षेत्रफल जितना भी होगा, जितने रुपए आपका प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा आ रहा होगा, 5 का गुणा करोगे 24 पंचे 120, 120√6 आ जाएगा। क्लियर, आई होप मेरे भाई आप 10 प्रश्न ये बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चीजें बेहतर लग रही हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आप भी चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस सीरीज का नाम रखा है हमने 10 कदम। हर एक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो SSC GD CGL CHSL न जाने कितने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा करते हैं। एक तरफ से वीडियो निपटाइए, यकीन मानो आने वाला SSC GD का एग्जाम आप एकदम फोड़ के आओगे। मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना है। इस सीरीज को आप शुरू से कंटिन्यू जरूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।